हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। मैं वंदना स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और नई वीडियो में। फ्रेंड, आज है सावन का तीसरा सोमवार। आप सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभू। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और सभी को खुश रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। फ्रेंड, आज है सावन का तीसरा सोमवार और मेरा व्रत है। मैं पूजा नहीं कर पाई आज। मैंने हस्बैंड से बोल दिया था कि आप पूजा कर लेना। वो पूजा कर लिए थे जैसे भी उनसे हो सका। फ्रेंड, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मुझे चक्कर भी आ रहा है। मैं चाय रख दी हूँ एक तरफ और एक तरफ आलू छील के काट के उसको छौंक दी हूँ नाश्ते के लिए। और ऐसे सोच रही थी इन लोगों के लिए भी हो जाएगा। आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, दाल चावल रोटी बना दूंगी और यही आलू हो जाएगा। लेकिन हस्बैंड जी बोले कि मेरे लिए दाल के साथ साग भी बना देना। उनके फरमाइश को मैं पूरी ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड, यही बीचने में लगी हुई थी। इसके डंठल थोड़े कड़े हो गए थे तो इसे मैं खोट कर निकाल रही थी और इसको धुल कर काट दी हूँ। एक तरफ छौंक दूँगी साग को, दूसरी तरफ रोटी बनाऊँगी। दाल चावल हो गए हैं। फ्रेंड, ऐसा मन कर रहा है कि मैं फटाफट से खाना बना कर लेट जाऊं। फ्रेंड, मैं भूल गई थी दाल में छौंका लगाने के लिए, तो मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ साग छौंकने के लिए और दूसरी तरफ फ्राई पैन रख दी हूँ दाल में छौंका लगाने के लिए। तो मैं जीरा और मिर्चा से दाल में छौंका लगाऊंगी। तो फ्रेंड, फटाफट से मैं अपने काम को करती जा रही हूँ और मेरा बाबू बीच बीच में परेशान कर रहा है। पीछे से मेरे दुपट्टे को पकड़ कर खींच रहा है। उसका कहना होता है हमेशा मोबाइल उसको चाहिए, मोबाइल मांग रहा है। मैं स्टैंड में मोबाइल लगाई हूँ, वही मांग रहा है। फ्रेंड, आज मैं बताऊँगी ब्लाउज में फिटिंग की सिलाई किस तरह से लगाया जाता है, मैं किस तरह से लगाती हूँ और बाजू किस तरह से अटैच करती हूँ। उसमें मैं गोल ही बाजू लगाती हूँ फ्रेंड, उसी तरह से आपको बताऊँगी। गोल बाजू में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है और मुझे आसान भी लगता है। फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी और सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। फ्रेंड, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फ्रेंड, हम औरतों के साथ ऐसा ही होता है। हम कितनी भी परेशानी में हों लेकिन हमें काम से छुट्टी कभी नहीं मिलने वाली है। आदमी लोगों को तो हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है, खासकर संडे को। लेकिन हम औरतों को तो संडे को ज़्यादा काम रहता है क्योंकि उस दिन हस्बैंड जी और बच्चे भी घरे रहते हैं, तो उस दिन और भी काम हो जाता है। हम लोगों को किसी दिन भी छुट्टी नहीं मिलता है। फ्रेंड, घर का काम ही ऐसा होता है कि डेली खाना बनाओ, खाओ, मांजो, धुलो, उसके बाद कपड़ा धो लो, झाड़ू पोछा करो। फ्रेंड, ये तो काम डेली रहता है, इसलिए हम लोगों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। हम लोग बिना थके हारे, बिना तनख्वाह के निस्वार्थ भाव से सारे काम को करते रहते हैं। फिर भी फ्रेंड, नाम नहीं होता है कि हमने घर में क्या किया है। बस देखने वालों को ऐसा लगता है दिन भर आराम से घर में रहती है। फ्रेंड, हम जो घर के काम डेली करते रहते हैं, इस काम को काम में गिनती नहीं किया जाता है। हम इसके अलावा जो कुछ भी करते हैं, इसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा करते हैं, वही काम में गिनती किया जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर कोई नहीं समझता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ऐसा मन करता है कुछ ही ना करें, लेकिन जो हमारा काम है उसे किए बिना हम रह भी नहीं सकते। हमारा तो दिल ही नहीं मानता, कितना भी हम परेशानी में रहें, लेकिन अपने काम को हमें करना है तो करना है। बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं तो भले ही छूट जाता है फ्रेंड, नहीं तो थोड़ा मोड़ा रहता है तो हमेशा मैं करती रहती हूँ। मैं कभी भी नहीं थकती हूँ। फ्रेंड, जल्दी मैं अपना दुख किसी से नहीं कहती, अपने हस्बैंड से भी नहीं कहती। अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो भी मैं कहती हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ। मैं किसी को देखती हूँ, अगर उसका सर भी दर्द करे ना तो भी कहेगा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा ये दर्द कर रहा है। लेकिन मेरी आदत नहीं है ऐसी। अगर मुझको ज़्यादा परेशानी रहती है तभी मैं किसी से बताती हूँ। मैं अपने अंदर ही सहन करके करती रहती हूँ कामों को।
जब तक मुझसे बर्दाश्त होता है मैं करती रहती हूँ। अगर हद से ज़्यादा हो जाता है तभी मैं लेटती हूँ, तभी मैं किसी से कहती हूँ। फ्रेंड ये मेरी शुरू से ही आदत है। फ्रेंड यहाँ पर 9 बज रहा है, मैं खाना बना रही हूँ। मेरा दाल चावल हो गया है और साग हो रहा है और रोटी सेक रही हूँ। फ्रेंड यहाँ पे मैं खाना बना ली थी और बच्चों को खिला दी थी, क्योंकि मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई थी, उसके स्कूल में छुट्टी है 2 दिन का। तो दोनों को खाना खिला के मैं बर्तन को साफ़ कर दी थी खाली करके। फ्रेंड मेरी शुरू से आदत है, मैं जब खाना बना के जब छुट्टी पाती हूँ उसके बाद मैं खाना को दूसरे बर्तन में खाली कर देती हूँ। उसके बाद जो भी बर्तन रहता है मैं साफ़ करके पोछा लगा देती हूँ। तो यही मैं साफ़ सूफ करके लेट गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे चक्कर आ रहा था, मेरे कमर में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं 1 घंटे के लिए लेट गई थी। फिर उसके बाद उठी फ्रेंड, मुझे वीडियो बनाना था। एक ब्लाउज मैं सिल रही थी, उसको पूरा रेडी कर चुकी थी, बस साइड की सिलाई लगानी थी और बाजू भी अटैच करना था। वही आप लोगों को मैं दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं उसको ऐसे ही रखती थी। तो उसको मैं अभी कंप्लीट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी किस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाई जाती है और किस तरह से गोल बाजू जो है अटैच किया जाता है। फ्रेंड गोल बाजू में बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है, मैं इसी तरीके से सिलती हूँ। तो आप लोगों को अभी दिखाऊँगी मैं किस तरह से सिलती हूँ। फ्रेंड तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं सिलाई करूँगी, अपलोड करूँगी वीडियो, क्योंकि जब काम को शुरू कर दिया है तो मुझे डेली वीडियो अपलोड करना चाहिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, सिलाई नहीं कर पाती हूँ, तब नहीं डालती हूँ। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि डेली वीडियो अपलोड करूँ। फ्रेंड ये देखो मेरा ब्लाउज पूरा रेडी हो गया था, बस इसमें फिटिंग की सिलाई बाकी थी और बाजू भी अटैच करना था। देखो फ्रेंड मैं सीधा करके इसमें किनारे से एक सिलाई लगा दूँगी, ताकि मतलब जो फुचरा रहता है वो अंदर तरफ चला जाए। सबसे पहले मुझे दोनों तरफ ऐसे ही सिलाई लगानी है, सीधे की तरफ एकदम किनारे से। और जो ये देखो जो फुचरा है उसको मैं काट दूँगी इस तरह से। हमें दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगाना है, बिल्कुल किनारे से, मतलब एक दाब की सिलाई लगानी है। इससे फ्रेंड हमें ओवरलॉक भी नहीं करना पड़ता है, अंदर की तरफ चला जाता है फुचरा। इस तरह से मैं बाजू को भी सीधा करके किनारे से सिलाई लगा दूँगी दोनों बाजू में। फ्रेंड ऐसा करने से हमें ओवरलॉक इंटरलॉक करना नहीं होता है, अपने आप अंदर मतलब सिलाई लगाने से फोल्ड हो जाता है और फिनिशिंग भी आती है इस तरह से सिलाई लगा देने से। ये देखो हमारा सारा फुचरा अंदर हो गया, हमें ओवरलॉक इंटरलॉक करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हम इसको सीधा करेंगे, मतलब अब हम उल्टा करेंगे इसको इस तरह से। अब हमें इस पर से फिटिंग की सिलाई लगानी है इस तरह से। फ्रेंड हम दोनों पल्ले को जिस तरह से बटन बंद किया जाता है उस तरह से रख के उसके ऊपर हम 2 पिन लगा दिए हैं, ताकि हमारा दोनों पल्ला एक में जॉइंट रहे, तो हमें सिलाई लगाने में आसानी होगी। ये देखो फ्रेंड अब मैं इसको नापूंगी जितना हमारा चेस्ट होगा। मैं एक तरफ से इंची टेप को रख रही हूँ, जितना हमारा चेस्ट है इसका है 38 इंच, तो इसका हाफ रखूँगी, 19 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और जितना बचेगा उसका मैं 2 भाग कर लूँगी। देखो 2 इंच बचा था तो मैं 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ दोनों की तरफ। इसका भी इस तरह से नाप लेना है और जितना बचेगा उसका हाफ करके इस तरह से निशान लगा देना है। तो इसी पे हमें सिलाई लगानी है, एकदम बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है फ्रेंड, कम ज़्यादा करके नहीं लगाना, इस तरह से सीधी सिलाई लगा देनी है। मैं अभी कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, फिर से एक बार नापूंगी इसको खोलकर। मेरा अगर ठीक रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं कम ज़्यादा करके इसको सही करूँगी। अगर कम ज़्यादा होगा तो इसको मैं सही कर दूँगी, फिर मैं पक्की सिलाई लगाऊँगी। अभी मैं कच्ची लगाई हूँ।
अब मैं नाप रही हूँ। इसका एक पल्ला है 9.5 इंच, इसको भी मैं नापूंगी। ये भी 9.5 इंच है, एकदम फिट है। और इसका कमर में नाप रही हूँ, ये भी फिट आया फ्रेंड। इस तरह से हमें फिटिंग की सिलाई लगाना चाहिए। और मैं अब इसको पक्का करूँगी। मैं इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ फ्रेंड, और बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अब मैं इसके ऊपर पक्की सिलाई लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि इसका फिटिंग अच्छा आया है। जितना चाहिए था उतना मैं नाप ली हूँ। अब हमें बाजू को अटैच करना है। अब हम बाजू को इस तरह से रखेंगे। ये देखो नाप ले रहे हैं हम, यहाँ से जहाँ तक आएगा वहाँ पे निशान लगाऊंगी। और इसका मोहरी अब नापूंगी मैं। इसकी मोहरी है 14 इंच, मतलब हाफ करने पर 7 इंच आएगा। दोनों को इसी तरह से नाप के निशान लगा देना है। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इसको भी नापूंगी। नापने के बाद इसमें सिलाई लगा दूंगी, और सिलाई लगाने के बाद ही मैं अटैच करूंगी गोल बाजू। यहाँ पर मैं अब पक्की सिलाई लगाऊंगी इसके ऊपर। ये देखो फ्रेंड। और जो ये घटा बढ़ी रहेगा मैं इसको काट के निकाल दूंगी। अब फ्रेंड हमें ब्लाउज को सीधा करके और बाजू को भी सीधा कर लेना है। और इस तरह से सीधा करने के बाद अंदर से मैं हाथ डालूंगी इस तरह से, और दोनों सिलाई जो है एक पे बैठनी चाहिए। इस तरह से बैठा के मैं गोल गोल में सिलाई को लगा दूंगी। इसी तरह से मैं बाजू को अटैच करती हूँ, गोल बाजू। बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है इसकी फ्रेंड। मुझे इसी तरह से आसान लगता है, मैं इसी तरह से बाजू को अटैच करती हूँ। आप भी इस तरह से बना सकते हो और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। मैं इसी तरह से दोनों बाजू को अटैच कर दूंगी। और कौन कौन इस तरह से बाजू को अटैच करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं एक बाजू को अटैच कर चुकी हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो कितनी अच्छी फिटिंग आई है। अब हमें इसी तरह से दूसरी भी बाजू को अटैच कर लेना है फ्रेंड। कौन कौन इस तरह से बाजू को अटैच करता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करना फ्रेंड। मैं इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ और इसी तरह से बाजू को अटैच करती हूँ। अभी मैं आप लोगों को फाइनल लुक इसका दिखाऊंगी कि कितना अच्छा ब्लाउज बना है ये देखो, ये बाजू भी अटैच हो चुकी है। इसको मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखो सीधा सिलाई आया है बिल्कुल। सच में फ्रेंड ये बहुत अच्छा ब्लाउज बना था। ये देखो ये डिज़ाइन है इसका। ये डिज़ाइन कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा प्लीज़। यहाँ पे मैं फ्रेंड अब नीचे की तरफ लेस लगा दूँगी। मैं लेस हमेशा ऊपर से लगाती हूँ, क्योंकि अंदर करने पर ये चुभता है। फिर मैं इसको ऊपर से ही लगा दूँगी इस तरह से। फ्रेंड यहाँ पर नीचे भी हम लेस लगा दिए हैं। ये डिज़ाइन कैसे लगा आप लोगों को बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।